वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल बस बात की जाए भारतीय बाजार की तो जो गैस पूरे वर्ल्ड को अभी के टाइम काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। रीज़न साफ है, बहुत पब्लिक की इन्फ्लो से गैस मार्केट में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट येस, पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए गैस 4 करोड़ डीमेट अकाउंट से अभी के टाइम में 10 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुका है। तो बहुत लोग गैस सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आने वाले कल में वो बहुत ज़्यादा जो फंड मैनेजर हैं उनको बीट कर पाएंगे। तो जो गैस बहुत लोग कामयाब भी होंगे और बहुत लोग फेल भी होंगे। कामयाब दोस्तों वही होंगे जो लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे और अपनी एलोकेशन को टाइमली वो सफल करना जानेंगे। तो जैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे अभी के टाइम में 1-1.5 लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो बना के दीजिए, जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम में एलोकेशन बढ़ाना सही होगा नहीं होगा। तो जैसे आज से 3-4 महीना पहले जब निफ्टी में 16,000 का लेवल हुआ था, मैंने कहा 1 लाख का पोर्टफोलियो आप से शेयर किया था। तो वो पोर्टफोलियो अभी के टाइम कैसा परफॉर्म करा वो भी मैं दिखाऊंगा और कौन कौन से स्टॉक को गैस मैंने अभी के टाइम में 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में रखा है। तो बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है, उसको गैस मैंने नहीं रखा है बिकॉज 1.5 लाख गैस बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता और हमें 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में 25-30-40 स्टॉक को रखना नहीं है। तो ऑफकोर्स एक फोकस पोर्टफोलियो में आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी 16,000 के लेवल पे था आज से 3-4 महीना पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। उसके बाद गैस निफ्टी ने 15,200 का लेवल पे अटेम्प्ट किया था। बट ये 16,000 के भाव पे गैस मैंने एक पोर्टफोलियो आप सबको डिज़ाइन करके बताया था। उन सब में गैस कभी के टाइम में कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है बताना मेरा फर्ज बनता है। तो गैस मैंने रिलायंस को 2600 के भाव पे 5 शेयर खरीदने की राय दी थी, जो अभी के टाइम में गैस भाव नहीं आया। दूसरी कंपनी की बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक को गैस मैंने इसके पहले भी बहुत ही वेटेज दिया था। मैंने बताया था कि 1 लाख के पोर्टफोलियो में आप 10% आराम से एलोकेशन दे सकते हैं बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक में जो मोमेंटम है वो आराम से पैसा बना सकते हैं। तो जिनका 700 का स्टॉक मैंने उधर पे 14 शेयर खरीदने की राय दी थी। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 900 के भाव दिखाई पड़ रहा है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 5800 में गैस मैंने 2 स्टॉक खरीदने की राय दी थी और अभी के टाइम में 7,500 भाव देखते देखते हो चुका है। फाइनेंस की बात की जाए अभी के टाइम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट येस बैंकिंग स्टॉक में गैस इसके पहले भी मैंने आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में साफ साफ थ्योरी दी थी। बहुत लोगों ने गैस कंप्लेन उस समय किया था कि सर आपने इन्फोसिस को तो वेटेज दिया है बट दूसरे आईटी को वेटेज नहीं दिया है। 9% 10% का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन येस अभी के टाइम का मैं पोर्टफोलियो को दिखाने वाला हूँ उसमें मैंने आईटी को बैंक एनबीएफसी के लगभग जगह दिया। उसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इन्फोसिस की बात की जाए वही प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। पॉलीकैप की बात की जाए 2448 के भाव पे गैस हमने बताया था और अभी के टाइम में 2587 के भाव पे चल रहा है। रही बात एसआरएफ की 2200 के भाव पे गैस मैंने 3 शेयर खरीदने की राय दी थी जिसका भाव अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 2700 के आसपास आया है। रही बात बर्जर पेंट की 568 के भाव पे गैस हमने इधर पे आपको बाइंग की राय दी थी। वहाँ पे का टाइम अगर आप देखें तभी के टाइम में इतनी मंदी के बावजूद भी बजट पेंट में गैस उस लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हो चुकी है। वक्त की बात की जाए तो जगह 1851 में के भाव पे मैंने 3 शेयर खरीदने की आपको सलाह दी थी। अभी के टाइम अगर आप देखें 2072 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। प्रिंस पाइप की बात की जाए ये गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्मर बना हुआ है बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा फियर इन्वेंट्री लॉसेस को लेकर। वीबीएल की बात की जाए मैंने गैस बोनस के पहले आपको खरीदने की सलाह दी थी। बोनस के पहले गैस उसका भाव था 1080 के आसपास था और बोनस के बाद अगर आप एडजस्ट करें तो 1450 के 1500 के भाव हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स वीवीएल गैस इस पूरे पोर्टफोलियो में बहुत ही सुपर परफॉर्मर रहा है। सीडीएसएल की बात की जाए 1054 में गैस मैंने खरीदने की आपको सलाह दी थी और अभी के टाइम में 1300 के भाव पे चल रहा है। बात रिलैक्सो की तो 984 पे गैस मैंने 6 स्टॉक खरीदने की राय दी थी। अभी के टाइम अगर आप देखें उसका भाव हमें 1000 के प्लस दिखाई पड़ रहा है। और डीमार्ट की तो जिनका डीमार्ट उस समय 3580 के आसपास चला गया था और मैंने उधर पे गैस 2 स्टॉक खरीदने की राय दी थी। अभी के टाइम अगर आप देखें 4351 के आसपास जा चुके हैं। तो 13 स्टॉक में गैस लगभग 10 स्टॉक ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। एक आध स्टॉक नहीं चले जिसमें रिलायंस है, प्रिंस पाइप हैं और एक स्टॉक हो जाएगा। बट मैक्सिमम स्टॉक की बात की जाए इसमें गैस हमने अच्छा खासी परफॉर्मर पाया है। तो मार्केट में गैस आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन से स्टॉक में सही टाइम में वेटेज प्लस माइनस करने की आवश्यकता होती है। उस समय गैस आपको ध्यान होगा मैंने इन्फोसिस को बहुत ही कम वेटेज दिया था। रीज़न क्या था बिकॉज इन्फोसिस गैस उस समय 1400 के भाव पे था बट आईटी इंडेक्स गैस उस समय भी 30,000 के लगभग चल रहा था। अब बात की जाए जो अभी के टाइम में पोर्टफोलियो आपसे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिए दोस्तों 1.5 लाख 1 लाख का जो अमाउंट होता है ये बहुत बड़ा नहीं होता है तो बहुत छोटा भी नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि 1.5 लाख के अमाउंट में मैं अपने पूरे प्रिय स्टॉक को खरीद लूँ। बहुत सारे स्टॉक्स का गैस मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी खत्म हो गई है। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख 5 लाख 8 लाख 15 लाख 20 लाख 40 लाख का होता है। तो वो सब आराम से जो डिस्कस कंपनी है उसको लाइक कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात दोस्तों मैंने फिर से रिलायंस को 6 स्टॉक खरीदने की राय दी है सीएमपी में भी बिकॉज मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो छोटा हो बड़ा आपके पास रिलायंस होना ही चाहिए। और गैस मैंने इधर पे जो रिलायंस का वेटेज है थोड़ा सा हाई रखा है। इसके पीछे का रीज़न क्या
क्या है, बिकॉज आने वाले कल में गैस रिलायंस रिटेल का जो IPO आने वाला है, रिलायंस जियो का जो IPO आने वाला है, इसको लेकर गैस मार्केट में उत्साह तो है, बट इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस का जो समूह रिलायंस, वो आने वाले कल में आराम से अपनी लीडरशिप एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकता है। रही बात HDFC बैंक की और कोटक बैंक की, तो जो गैस ICICI बैंक को मैंने अभी के टाइम रिप्लेस कर दिया, बिकॉज ICICI बैंक ऑल टाइम हाई पे है, नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हो सकता है कि आने वाले कल में 300-400 पॉइंट और ही भाग जाए, बट ऑल टाइम स्टॉक में कैसे अगर आप अभी के टाइम निवेश करते हैं तो सही नहीं है। अपनी SIP को रोकना गलत है, तो आप चाहें तो HDFC बैंक और कोटक में कोई भी एक स्टॉक को चुन सकते हैं। बैंक निफ्टी ने गैस ऑल टाइम हाई लगा दी है, बट इन दोनों स्टॉक में अभी के टाइम में वो तेज़ी नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर अभी के टाइम जो तेज़ी का माहौल AU स्मॉल फाइनेंस से बन सकता है, क्या वो सही है? तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आराम से जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस रिलायंस और HDFC बैंक, अगर ये दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही हेज हो जाएगा। उसके बाद मैंने गैस बजाज फाइनेंस को फिर से 2 स्टॉक CMP में खरीदने की राय दी, बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे इनके परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच है, जिसके बिना गैस पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से अधूरा है। रही बात इन्फोसिस की, पहले गैस इन्फोसिस का जो इंटरेस्ट था मेरे हिसाब से सिर्फ 9-10 शेयर के आसपास था, अभी के टाइम में गैस वो काफ़ी बढ़ चुका है, बिकॉज IT पोर्टफोलियो बहुत डाउन है, इंडेक्स काफ़ी डाउन है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि वो जो ICICI बैंक को मैंने रिप्लेस किया है उसको मैंने इन्फोसिस से बराबर करने की कोशिश की है। तो अग्री भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इधर पे पैसे तो बनते हैं बट उतने नहीं बनते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जो कंपनी अच्छी है, 1 साल लो के आसपास आ चुकी है, वहाँ पे अपना इन्फ्लोस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो नहीं गैस मैंने बात कीजिए IT में 2 ही कंपनी को चुनी है। रही बात LTI को गैस मैंने 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है। यहाँ पे गैस दोनों को अगर आप वेटेज मिलाएं तो 30 के लगभग हो रहा है। आप चाहें तो 10,000 करके 2 स्टॉक में लगा सकते हैं। और रही बात 10,000, तो आप चाहें तो गैस अपनी मन मर्जी का KPIT, हैप्पीस्ट माइंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गैस छोटा पोर्टफोलियो है तो बहुत ज़्यादा मैंने नाम नहीं दिया, बट ये सबके पास हैप्पीस्ट माइंड्स है, KPIT है, कोई भी अच्छी ग्रोइंग कंपनी परसिस्टेंट, उसको भी आप कंटिन्यू करें। पॉलीगैप की बात कीजिए तो मेरी गैस जो राय है एकदम कायम है, 1 साल से लंबा कॉन्सोलेशन दे रहा है, बट मेरा सामान्य है जब ये भागेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मर बन सकता है। यहाँ पे गैस कुछ कैच है, हम ध्यान रखिएगा। आप देखें तो मैंने गैस इधर पे जो केमिकल इंडस्ट्री है उसमें एक ही स्टॉक का नाम दिया, बट गैस पेंट इंडस्ट्री में गैस केमिकल भी आता है। SRF को मैंने नाम नहीं दिया, जिसके पहले गैस मैंने SRF को बहुत बार इनकरेज किया था। आप चाहें तो गैस बर्जर पेंट से अगर आप नाराज़ हैं तो आप इधर पे अपना होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, मुझे तो गैस एक्यूरेट लगता है। आप इसको छोड़ के दूसरी जगह पे गैस जो दूसरे केमिकल्स हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बात की जाए दोस्तों आरती इंडस्ट्री जो अभी के टाइम में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है, तो ये आपकी मर्ज़ी की बात है गैस, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसको फोकस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट मेरी राय की बात की जाए तो मैं गैस इस पे अभी अपनी जो स्टेक है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस दीपक का नाम गैस कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज दीपक दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मेरा सामान्य गैस कि लॉन्ग टर्म में ये अपनी जो मोमेंटम है कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे गैस गलती से जो 1851 का जो भाव है वही मैंने कंटिन्यू कर दिया है। इसको थोड़ा सा आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी गलती हुई है, माफ़ करिएगा दोस्तों। एनीवेज प्रिंस वेब की बात की जाए, मैंने गैस इसको भी जगह दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी से, 15 स्टॉक खरीदने गैस मैंने राय दी है। रही बात जुबलियंट फूडवर्क्स की, मैंने गैस VVL को रिप्लेस करके इसको कराया, बिकॉज VVL गैस ऑल टाइम हाई पे है। यस मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यू हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है QSR में गैस अभी भी डिस्काउंट प्राइस में जुबलियंट फूडवर्क्स अवेलेबल है। आप चाहे ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। CDSL की बात की जाए, ये तो गैस ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक बन चुका है, बिकॉज मैंने क्या बताया 4 करोड़ से अगर 10 करोड़ डीमेट अकाउंट होगा तो लॉन्ग टर्म में गैस बेनिफिट किसको मिलेगा, जो आएंगे इक्विटी मार्केट में। रिलैक्सो की बात की जाए, मैंने गैस इसको भी अपने लिस्ट में शामिल रखा है। ये बात दोस्तों रिलैक्सो के बाद डीमार्ट, ऑफकोर्स वो भी गैस अभी के टाइम पिक बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने गैस जो स्टॉक को सिलेक्ट किया है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये केमिकल कंपनी नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपने ये देखा गैस कि मैंने IT का पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ाया है। रीज़न क्या है, बिकॉज IT गैस 1 साल लो पे चल रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, वहाँ पे गैस मोमेंटम ज़रूर आएगा, बट मैंने क्या बताया कि भागते हुए घोड़े को अगर आप चेस करते हैं तो पैसे थोड़े से शायद कम बन सकते हैं। तो दीपक की बात की जाए, भाव में थोड़ी गड़बड़ी है, आप उसको चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस मैंने डिफेंसिव स्टॉक भी रखा है, जो 2 बड़ी कंपनी है, 3 बड़ी कंपनी है। मैंने एग्रेसिव स्टॉक को भी रखा है, मिड कैप को भी रखा है और स्मॉल कैप को भी रखा है। आप चाहें तो गैस इसका रेफरेंस लेके आराम से लॉन्ग टर्म अपनी जो होल्डिंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सब बोलेंगे कि सर 1.5 लाख से कैसे करोड़पति बनाया जा सकता है, तो देंगे 1.5 लाख से अगर आप करोड़पति बनने का सोच रहे हैं तो बहुत ही लंबा सोचना पड़ेगा। 15% गैस अगर आप मिनिमम अमाउंट सोचते हैं, 15% तक का, बस ज़्यादा नहीं, तो 20 साल के टेन्योर में गैस यही पोर्टफोलियो आपका ग्रो होकर 24 लाख तक हो सकता है। बीच में गैस 15% से अगर आप 18% के आसपास कर दें तो यही गैस टेन्योर अगर 20 साल अगर आप रखते हैं यही पोर्टफोलियो में, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी आराम से आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोइंग होने के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को राइज कर सकते हैं, जिसका अगर आप एग्रीगेट देखें 41 लाख के आसपास आ सकता है। इसी में गैस अगर आप समझदारी दिखाएं, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपनी SIP को कंटिन्यू करें, बिकॉज 20 साल में
आप ऑफकोर्स अर्निंग करेंगे तो धीरे धीरे 1.5 लाख से 1,60,000, 1,70,000 और 10 साल का टेन्योर में कैसे अगर आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं और 4.5 लाख 4 लाख के आसपास कर ले 18% CAGR से और 20 साल के टेन्योर रखे दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो काफ़ी राइज हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया गया, इसकी सबका स्टाइल अलग अलग होता है। बहुत सारे स्टॉक्स हो गए मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, ऑल टाइम हाई में मैंने नहीं रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन सबको बेच देना है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। ना मैं ICICI बैंक को बेचने की राय दे रहा हूँ, ना बजाज फिनसर्व को, ना VBL को, ना ही गैस गिने चुने स्टॉक जो SRF है वो सब गैस ऑल टाइम हाई पे। तो मैंने पोर्टफोलियो में इसलिए नहीं रखा है बिकॉज उन सब में गैस डिस्काउंट नहीं है। तो मार्केट लव्स डिस्काउंट और इन्वेस्टर लव्स डिस्काउंट, तो इन सब कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। रही बात उसको केमिकल के, जो स्टॉक्स अभी भी बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, आप चाहें तो अपने मनमर्जी का प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यही का इस 1.5 लाख का पोर्टफोलियो मैंने डिस्कस किया। मैंने बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिया, रीज़न भी मैंने आपको बताया कि बहुत लोग ट्रैक नहीं कर पाते। बट ये अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, उसमें 20, 25, 30 स्टॉक आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और इन सब में आप आराम से लॉन्ग टर्म अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग, मैं बोला दोस्तों कि नाराज़ हो जाएंगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं रखा, उसको क्यों नहीं रखा। तो ऑफकोर्स गाइस आपका स्टाइल अगर एग्रेसिव है तो बहुत लोग का डिफेंसिव होगा। हाइब्रिड पोर्टफोलियो है, कोशिश करूंगा दोस्तों आने वाले कल में 5 लाख का जो पोर्टफोलियो जो बहुत ही अवेटेड है उसको मैं डिस्कस करूं और उसमें कम से कम 25 से 30 स्टॉक का रखूं। तो अगर आपको चाहिए होगा वो सब पोर्टफोलियो 5 लाख का, 10 लाख का, तो कमेंट बॉक्स में आए और लाइक करके इनकरेज करें। बिकॉज जब तक लाइक नहीं मिलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा। और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही और बताइए कमेंट बॉक्स में आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा।